Friends, I am Ravinder Singh Sahi. Today I am back with another video in the series of lesson agriculture जो क्लास 10, 9 और 8 तीनों के कॉम्बिनेशन का है। तीनों का लेसन मैं एक साथ लेके चल रहा हूँ। तीनों में क्लास 8 एनसीईआरटी में भी एग्रीकल्चर है, क्लास 9 के अंदर भी एग्रीकल्चर है, क्लास 10 के अंदर भी एग्रीकल्चर है। तो ये तीनों के लिए बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी, आईसीएसई, सीबीएसई सारे बच्चे इसको देखें, उनको ये बेनिफिट जरूर होगा। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज हम पढ़ेंगे क्रॉपिंग पैटर्न के ऊपर। क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग तो पता है आपको, क्योंकि मैं समझाते आ रहा हूं कि फार्मिंग क्या है, वहीं से है क्रॉपिंग यानी फसल लगाने का तरीका। अब ये है पैटर्न। पैटर्न होती है कि टाइप। अब जो हमारी ये फसल लगाने का जो टाइप है वो डिपेंड करता है ब्रॉडली इंडिया के ऊपर, क्योंकि अगर हम इंडिया को, अगर मैं यहाँ पे रफ मैप बनाऊं, कोई इसको ये मत समझ लेना कि ये सही मैप है। तो इंडिया एक ऐसा वास्ट ज्योग्राफिकल एरिया है जिसके अंदर क्या है कि कुछ जगहें ऐसी हैं कि यहाँ पे हमको बड़ा हिमालयस मिलेंगे, यहाँ पे हमको पूरा प्लेटू मिलेगा, यहाँ पे हमको पूरा पूरा रेगिस्तान मिलेगा, और यहाँ पर जो मौसम है वो हर जगह, जो जितने भी मौसम हैं पूरी दुनिया के अगर मौसम को देखें, पूरी ग्लोब के अगर मौसम को देखें, तो इंडिया के अंदर जो मौसम है सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जो सारे के सारे मौसम को एक्सपीरियंस भी करता है। बाकी दुनिया के कोनों में 4 मौसम मिलते हैं, हमारे यहाँ पे 8 मौसम मिलते हैं, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ मौसम्स भी मिलता है। और उसी को देखते हुए हमारे यहाँ पर क्या है, जो फसल है वो अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से लगाई जाती है। कोई खास पैटर्न नहीं है कि एक खास टाइम के ऊपर ही चीज लगती हो, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर मान लो जनवरी में कोई काम हो रहा है, यहाँ पर अगर कोई फसल जनवरी में लगाई जा रही है या मार्च में लगाई जा रही है, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इस एरिया के अंदर हम अप्रैल में मान लो कोई राइस को लगा रहे हैं, तो क्या पता यहाँ पर हम लोग मई जून में लगा रहे हो या जून में लगा रहे हो, इस तरह से होता है। यहाँ पे हम लोग मई में लगा रहे हो, तो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न मई से लेकर अप्रैल से लेकर जून तक चलता रहता है कि सेम चीज उगाई जा रही है मगर अलग अलग जगह पे अलग अलग उगाई जा रही है। इन सबको देखते हुए, इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया को देखते हुए, इंडिया के अंदर 3 क्रॉपिंग पैटर्न्स को अपनाया जाता है। हाउ मेनी क्रॉपिंग पैटर्न्स? 3 क्रॉपिंग पैटर्न्स, एंड these क्रॉपिंग पैटर्न्स आर, नंबर 1 is Rabi, number 2 is Kharif, and number 3 is Zaid। मैंने यहाँ पे जायद लिखा है, किसी किसी जगह पर इसको बुक वाले राइटर्स इसको जायद ये स्पेलिंग से भी लिखते हैं। तो चाहे आपको ZAID लिखा हो या ZAYAD लिखा हो, जायद पैटर्न वही होगा। हम लोग 1 by 1 इन तीनों को पढ़ेंगे, 1 by 1 हम इन तीनों को पढ़ेंगे, जिसके अंदर आपका रबी भी आएगा, खरीफ भी आएगा, और क्या आएगा आपका जायद भी। नाउ सी, मैंने यहां पे कितने लिख दिए? 3। सो देयरफॉर इंडिया हैज 3 क्रॉपिंग सीजन्स। अब ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, इंडिया के पास कितने क्रॉपिंग सीजन है? 3 क्रॉपिंग सीजन्स हैं, और यहाँ पे सीजन बन गए, पैटर्न से क्या बन गए? सीजन बन गए। अब हम 1 by 1 इनको समझेंगे, और मैं बिल्कुल वैसे ही लेके चलूंगा कि आपको मैं फ्लो चार्ट बना दूं, सो दैट आपके क्वेश्चन आंसर्स रेडी हो जाएं। फ्लो चार्ट को देखिए, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। नो, फर्स्ट इज रबी। रबी की जितनी भी फसलें हैं, इट इज सोन इन द फ्रॉम द मंथ ऑफ दिसंबर टू अक्टूबर। अब मैंने बताया ज्योग्राफिकल एरिया को देखते हुए ये कब उगाया जाता है? अक्टूबर से लेके दिसंबर तक। देखो इसके लिए मेजर क्रॉप क्या है देखी हुई मैंने, वीट। यानी कि अगर एक जगह पे गेहूं उगानी शुरू की, फिर दूसरी स्टेट के अंदर, फिर तीसरी स्टेट के अंदर, ऐसे अगर हम देखेंगे तो स्टेट वाइज चलना शुरू करेंगे, तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग टाइमिंग है, क्योंकि क्लाइमेट जो है आस्ते आस्ते चेंज होता है। तो ये जो रबी की फसल है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक इसको सो किया जाता है। सो का मतलब है बोया जाता है। अगर बोया जाता है तो कौन सा महीने हैं ये? अक्टूबर से दिसंबर। इफ अक्टूबर से दिसंबर में बोया जाता है, अक्टूबर से दिसंबर में कौन सा मौसम होता है? सर्दी का। तो इट इज कॉल्ड विंटर सीजन, दस इट इज ग्रोन ड्यूरिंग विंटर सीजन। देन हार्वेस्टेड, फसल को काटा कब जाता है? ठीक 60 से 90 दिन बाद। देखो दिसंबर आया, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने दिन हो गए? 90 डेज। अप्रैल में काटना शुरू। फसल जो है हमेशा 60, कोई भी सब्जी हो, कोई भी फसल हो, 60 से 90 डेज के बाद तैयार हो जाती है।
तो मैक्सिमम 90 डेज लेती है। तो कितनी दिन होगी, देखो 90 डेज हो गए, दिसंबर से लेके यहाँ तक, तो 90 डेज के बाद से काटना शुरू कर दिया जाता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि हार्वेस्टेड इन, और सबसे मेजर क्रॉप इसमें कौन सी होती है, गेहूं मेजर इसके अंदर उगाया जाता है। मगर सिर्फ गेहूं नहीं उगाया जाता, किसी किसी स्टेट के अंदर जहां पे गेहूं नहीं उगा सकते या क्लाइमेट उसको वेरी करता है, क्लाइमेट गेहूं के लिए सूटेबल नहीं है, तो हम लोग वहां पे क्या उगाते हैं, बार्ले, ज्वार, ग्राम या ऑयल के सीड्स, ऐसे सीड्स जिसमें से हम ऑयल निकाल सकते हैं, जैसे मस्टर्ड, फ्लैक्सीड, टिनसीड, लिनसीड, ये सब चीजें वहां पर हम उगा सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स जो हैं, दीज आर रेन फेड क्रॉप्स। रेन फेड का मतलब है कि बारिश जब आती है तब इनको लगाया जाता है, क्योंकि इनको पानी की ज्यादा जरूरत होती है, इनको ज्यादा पानी चाहिए होता है। जैसे कि हमने अभी रबी के बारे में पढ़ा, रबी के अंदर उनको ज्यादा पानी नहीं चाहिए, गेहूं को ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता उगने के लिए, मगर ऐसी भी फसल होती है जिसको कि क्या चाहिए, ज्यादा पानी चाहिए, इसीलिए उसको मानसून में लगाया जाता है, बारिश बार बार होती है। अब ऐसी कौन सी बारिश जो होगी, ये अगर बारिश वाला चाहिए तो बारिश का मतलब क्या होता है, यहां पर कौन सा सीजन होगा, ग्रोन ड्यूरिंग विंटर सीजन या मॉनसून, मॉनसून सीजन के अंदर इसको उगाया जाएगा। जब मॉनसून सीजन में उगाया जाएगा तो मॉनसून सीजन हमारा कब आता है, अप्रैल से लेके मई के बीच में, यानी कि बारिशें होती हैं, और बारिशें होती हैं तो उसके मतलब यहां से ठीक मई से आप 90 डेज कैलकुलेट करो, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में काट दो। देखो सितंबर से लेकर नवंबर के अंदर से 90 डेज बाद फसल को हार्वेस्ट कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। इसके अंदर सबसे ज्यादा कौन सा लगता है, चावल। चावल का आपको एग्जांपल देता हूं, कभी भी नहीं भूलेगा कि चावल मानसून में उगाया जाता है और ये खरीफ का होता है। इसलिए होता है क्योंकि आप लोग देखो, चावल को उगाने में पानी ज्यादा चाहिए, चावल को पकाने में पानी ज्यादा चाहिए, चावल खाते वक्त पानी ज्यादा चाहिए, और चावल को पचाने के लिए भी पानी ज्यादा चाहिए। तो इसलिए कभी भूलना मत, चावल उगाने के लिए कितना क्या चाहिए होता है, मॉनसून सीजन। और मॉनसून सीजन कब होता है, खरीफ का। कौन सा होता है, खरीफ का। बात समझ में आ गई। इसके अंदर सिर्फ राइस नहीं उगाया जाता, इसमें मेज भी उगाया जाता है, ज्वार भी है, कॉटन भी है, हमारे पास और फसलें भी हैं, हम लोग उनको भी यहाँ पर उगाते हैं, मगर मेजर मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया। जिन बच्चों ने इसका स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो और पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, वी विल बी डिस्कसिंग नाउ अबाउट जायद। तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे जायद क्रॉप के बारे में, मगर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं और इसके पीछे बहुत सारे बच्चों का भी होता है, उनकी भी मेहनत जुड़ी होती है, आप लोग प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड अब हम पढ़ते हैं जायद क्रॉप के बारे में। जो जायद है, इट इज ए शॉर्ट क्रॉपिंग सीजन, ये बहुत छोटा सा क्रॉपिंग सीजन होता है, और इसका एक बेनिफिट भी है। इसका बेनिफिट ये है कि मान लीजिए कि हमने गेहूं की फसल लगाई थी, गेहूं की फसल के बाद अब हमारे पास कोई 30 दिन से 45 दिन का टाइम है कि हम लोग जमीन को खाली छोड़ सकें, और उसके 45 दिन के बाद 45 डेज के बाद हम लोग चावल की खेती शुरू कर सकें, क्योंकि मॉनसून को आने में भी टाइम है। इन बिटवीन हम क्या करें, अब जमीन के ऊपर तो हम लोगों ने, लैंड के ऊपर तो हम क्रॉप लगा ही रहे हैं, और जो लैंड है वो अपना न्यूट्रिएंट्स, अपने फर्टिलाइजर्स को आस्ते आस्ते उसके अंदर क्या है, वो डिग्रेडेशन उसके अंदर होती जा रही है, क्वालिटी उसकी खत्म होती जा रही है, तो ज्यादा पैदावार तो होगी नहीं। हम क्या करते हैं, इस 45 डेज को अपने फायदे के लिए यूज करते हैं कि हम लोग उसके ऊपर कुछ ऐसी फसल लगा दें, ऐसी चीज उगाएं, उसको सो करें, उगाएं करके कि वो हमको बेनिफिट भी दे दे और हमारे वो 45 डेज यूटिलाइज भी हो जाए, और उसके अंदर जो चीज उगे वो मिट्टी के अंदर वापस जो खाद है, जो न्यूट्रिएंट्स है, जिसकी कमी हो गई है, उसको पूरा भी कर दे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लाइंबर्स का यूज करते हैं। क्लाइंबर्स क्या होती है, बेलें। अब आपको पता है, बेल जब उगती है तो उसके फूल भी बहुत सारे नीचे गिरते हैं, पत्ते भी गिरते हैं, वो सब आस्ते आस्ते सड़ गल कर मिट्टी में मिलते रहते हैं। तो ये वही सीजन है, दिस इज अ शॉर्ट क्रॉपिंग सीजन। ये क्या है, एक शॉर्ट क्रॉपिंग सीजन है। इसको कब उगाया जाता है, रबी और खरीफ क्रॉप के बीच में। अभी मैंने आपको यही बताया कि दो क्रॉप के बीच में लगाया जाता है, दोनों के बीच में लगाया जाएगा। तो ये कौन से महीने होंगे, जब हम लोग क्या करेंगे, खरीफ को, सॉरी रबी फसल को काट लेंगे। जैसे ही हम रबी को काटेंगे, हार्वेस्ट करेंगे, तो हमारे पास कौन सा महीना बचेगा, मार्च, अप्रैल या मई का महीना, क्योंकि यहीं पे उसमें कटना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक
जायद क्रॉप को लगा देंगे। अब ये कौन सी क्रॉप होगी, या तो इसके अंदर बहुत सारे फल लग जाएंगे या इसमें छोटी छोटी सब्जियां लग जाएंगी। इसलिए आपने देखा है कि मानसून के अंदर बहुत सारी सब्जियां आती हैं, जिसके अंदर आपके ब्रिंजल आते हैं, जिसके अंदर आपके कुकुम्बर आते हैं, खीरे, ठीक है, जिसके अंदर आपके वाटरमेलन आते हैं, जिसके अंदर आपके और छोटे छोटे फ्रूट्स आते हैं, जो कि जैसे कि मस्क आता है, मस्क मिलन देखा है, मस्क मिलन, खरबूजा, मस्क मिलन आता है, ये सब चीजें उसके अंदर आती हैं। तो मोस्टली क्लाइंबर्स और ग्रोन, ज्यादातर हम क्या करते हैं, बेलों वाली सब्जियां लगाते हैं इसके अंदर। वैसे सब्जियां तो और भी लगती हैं, मगर तकरीबन हम ये कोशिश करते हैं वो लगाएं जिनको कि निकालना बाद में आसान पड़ जाए। उसके बाद जो क्रॉप्स यहाँ लगती हैं, वाटरमेलन है, पोटैटो है, टोमेटो है, ये सब चीज इसमें लगाया जाता है। और जायद क्रॉप को हम लोग बंगाल में क्या बोलते हैं, बोरो बोलते हैं। जो बच्चों ने नोट नहीं किया वो प्लीज इसको क्या कर लें, वीडियो पॉज कर लें और इसको नोट कर लें, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सब बाकी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।